Today we are doing revision of retirement. रिटायरमेंट में एज यू नो कि जब कोई पार्टनर बिजनेस करते करते छोड़ के चला जाता है तो उसको रिटायरमेंट कहलाता है. एडमिशन में जैसे सीखा था यहाँ पर भी मोटा मोटी सेम कॉन्सेप्ट ही चलेगा. जैसे कि कोई अगर जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाएगा. उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा किसको? बाकी लोग को, यानी कि जो लोग रह गया तो वो लोग का प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा. एक जन जाएगा उसका शेयर बाकी दो जन को मिल जाएगा तो वो लोग का शेयर बढ़ जाएगा. दस इन केस ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है. जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि सपोज ये एक पीस ऑफ केक है, ठीक है. इसका 3 पार्ट हुआ करता था. ये एक्स मिलता था, ये वाई को मिलता था और ये जेड को मिलता था. सब लोग को 1/3 1/3 1/3 करके शेयर मिलता था. अब यहां पर जेड रिटायर्ड, जेड छोड़ के जा रहा है. तो अब क्या हो जाएगा? अब ये पूरा चीज आधा आधा हो जाएगा. ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा. यानी कि एक्स का पहले था 1/3, एक्स का अभी कितना हो गया? हाफ. वाई का पहले था 1/3, वाई का अभी कितना हो गया? हाफ. तो इन लोग का शेयर बढ़ गया क्योंकि जेड का शेयर भी एक्स और वाई को मिलने लगा है. दस एक्स एंड वाई have gained. क्यों? ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ जेड. ठीक है ना? अच्छा, अब पहले का शेयर वो लोग का ज्यादा था कि अभी का शेयर का ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली पहले का शेयर वो लोग का कम था, अभी वो लोग का शेयर बढ़ गया है. एक बंदा चला गया तो उसका शेयर भी उसको मिलने लगा है. तो यहां पर हम लोग को निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो माइनस करके निकालोगे. बड़ा कौन सा हो गया? न्यू वाला बड़ा हो गया. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपको गेनिंग रेशियो देगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक उल्टा होता था. एडमिशन होता है तो मेरा शेयर कम हो जाता है तो न्यू रेशियो कम, पहले का रेशियो ज्यादा तो ओल्ड माइनस न्यू होता था. लेकिन रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड होता है. ठीक है. अब एक सिंपल सा आपको रेशियो का खेल दिखा रहा है. से एक्स इज टू वाई इज टू जेड. ये पहले उसका शेयर कितना था? 1:1:1. जेड रिटायर्ड बोल रहा है तो जेड रिटायर करेगा तो फिर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स इज टू वाई, यानी कि 1:1. एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जेड चला जाएगा, उसका शेयर कम हो जाएगा तो वो लोग का शेयर 1:1 होगा. सर कैसे? प्रूफ करके दिखाएगा, एकदम श्योर है. अब देखो जेड का शेयर था 1/3, राइट. तो ये 1/3 शेयर किसको मिलेगा? एक्स को और वाई को मिलेगा. एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? दोनों में आपस में झगड़ा लग सकता है तो एक्स और वाई आपस में वो लोग का ओल्ड रेशियो में इसको बांट लेगा. तो ओल्ड रेशियो कितना था? 1:1. Therefore, x will get 1/3 था, इसको आधा आधा बांटेगा तो x 1/6, y भी सेम मिलेगा उसको 1/6. x का न्यू रेशियो कितना हो गया? x न्यू शेयर. x का पहले कितना था? x का पहले था 1/3 प्लस उसको मिला 1/6.
एलसीएम करोगे 3 और 6 का, 6 ही आता है, 3/6, ठीक है। y का y इज न्यू शेयर, सेम चीज, 1/3 पहले था, 1/6 z का शेयर मिला, तो उसका भी 3/6, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3/6 इज टू 3/6, यानी कि 1:1, समझे। तो ये मेरा आ गया न्यू रेशियो, जो मैंने पहले आपको बोला था, देखो यहाँ पर मैंने बोल के रखा हुआ है। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि सेम ही आता है, बट आपको एग्जाम हॉल में जब भी ऐसा सम दे देगा, अगर आपसे नहीं पूछता अलग से, 5 मार्क नहीं है, 2 मार्क नहीं है, सिंपली एक सम का पार्ट है। अब ये याद रखना, जो बंदा जाएगा उसका रेशियो काट देना, बाकी जो आता है वही उन लोग का न्यू रेशियो हो जाता है। जेड चला गया, 1:1 है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी 1:1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ मैंने सम्स निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग 1/2, 2/5, 1/10, सबका डिनोमिनेटर अलग है। रेशियो निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आप पहले इसको सेम करोगे, नीचे में कॉमन क्या है, 2, 5, 10, यानी कि 2 से 5 को इंटू करोगे 10 आएगा, 5 को 2 से इंटू करोगे 10 आएगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो 1/2 इंटू नीचे में 10 लाना है, तो 5/5 से इंटू करो, इस 2/5 इंटू 10 लाना है, तो 2/2 से इंटू करो, इस 2, ये 1/10 ही हुआ। तो फिर अल्टीमेटली क्या रेशियो आया, 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10, दैट इज 5:4:1। ये मेरा ओल्ड रेशियो है ए बी और सी का। सी चला जा रहा है, सी चला जाएगा तो फिर सी का प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा। हम आपको शॉर्टकट टेक्निक बताया है। तो ए इज टू बी, यानी कि न्यू रेशियो, सी चला जाएगा, दिस वन विल गो, ये चला जाएगा तो बचाएगा ये दोनों, तो फिर न्यू रेशियो हो गया मेरा 5:4। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सर अगर बी जाता तो ए और सी का कितना होता, 5:1, तो 5:1। सर अगर ए जाता तो 4:1। इजी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो पार्ट है, ए का देखो, सो शिव, मोहन एंड हरि were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4। ये लोग का ओल्ड रेशियो है। मोहन रिटायर्ड, यहां तक सम नॉर्मल था, यहां तक अगर सम रहता तो आपका न्यू रेशियो भी 5:, कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है ना, तो 5:4 हो जाता, बीच वाला चला जाएगा, तो रिमेनिंग वाला है शिव एंड हरि, 5:4 मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं सिचुएशन। तो हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि, ये एक नया चीज है। अगर ओल्ड रेशियो में बांटता तो मेरा ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता, बट यहाँ पर इक्वली बोला है, तो हम लोग को यहाँ पर सम को करके सॉल्व करना है। तो पार्ट ए, मोहन शेयर, मोहन का शेयर है 5/5, 5, 10 प्लस 4, 14। अब ये चला जाएगा तो ये शिव और हरि को मिलेगा, शिव विल गेट
हाफ इंटू 5/14, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 28। सेम चीज हरी को भी सेम ही चीज मिलेगा। हरी विल गेट हाफ इंटू 5/14, 5/28। तो ये 5/28 और 5/28 आ गया मेरा न्यू रेशियो, सॉरी मतलब हरी का मोहन का शेयर जो लोग को मिलेगा। अब शिव्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, शिव का पहले था 5/14, अब उसको मिला 5/28। इसको सॉल्व करोगे तो 28 आता है, 14 2 2 5 10 प्लस 5 15/28। शिव हो जाने के बाद आता है मेरा हरी। हरीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हरी का पहले था 4/14 और उसको अभी मिला 5/28। 28 LCM, 14 2 2 4 8 प्लस 5 13/28। Therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR का मतलब 15:13। सेम नहीं आया, 5:4 आना चाहिए था, सेम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इक्वली बोला है। अगर ये नहीं बोलता तो मेरा न्यू रेशियो भी 5:4 हो जाता। वो शॉर्टकट टेक्निक कब अप्लाई करना है? जब आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, इक्वली या कुछ कैसे बांटना है, तो ओल्ड रेशियो ही मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा। ये हुआ मेरा पार्ट ए। पार्ट बी, P, Q and R were partners sharing profit 5:4:1। P जा रहा है, P मतलब पहला वाला बंदा जा रहा है, तो बचा कौन सा रहता है? Q and R वाला। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? Q and sorry Q is to R is equal to 4:1। Got it? ये वाला में आ जाओ। RSM 2:2:1, तीनों का बेस सेम है तो रेशियो बना सकते हैं 2:2:1। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, एम छोड़ के जाना चाहता है, अच्छा बात है। उसका शेयर देखो फिर से एंड, ही शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो यहाँ पर ये बोल दिया है 1:2 में करना है, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फिर एम्स शेयर पहले कितना होता है वो लिख लेते हैं। एम का शेयर था 1/5, इसको बांटेगा 1:2 में। R will get 1/5 into 1/3, 1/15। S will get 1/5 into 2/3, 2/15। तो ये उन लोग को मिलेगा। अब सॉरी नहीं, ठीक ही तो है। आर्स न्यू शेयर, आर का पहले था 2/5 और उसको अभी मिलेगा 1/15, 6 and 1, तो 7/15, जस्ट लाइक द लास्ट सम थोड़ी देर पहले ही किए थे ऐसे। आर का आ गया 7/15। आर के बाद एस, एस का न्यू शेयर कितना था? 2/5 पहले था,
और अभी उसको मिल रहा है 2/15, 15 5 3 3 2 या 6, 15 2, 8/15. Therefore, new profit sharing ratio is equal to 7:8. देखा, 2:1, 2:2 यानी कि एम जा रहा था तो 2:2 होना चाहिए था, ये हुआ नहीं. 1:1 आना चाहिए था. 2/5 2/5 मतलब 1:1 आया नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला चीज एंड हिज शेयर्स ये बोला था, इसके लिए नहीं आया. आई होप आपको समझ में आ रहा है. A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A retired, assuming B and C will share the profits in the ratio of 2:1. New ratio दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोला है. अगर नहीं देता तो जैसे मैंने पहले बोला था एडमिशन में, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट में भी ओल्ड रेशियो ही मेरा गेनिंग रेशियो होगा. बट यहाँ पर न्यू रेशियो दे दिया है तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. सबसे पहले आपको फॉर्मूला डालना है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. न्यू ज्यादा होता है, पहले ही बोला था लॉजिक. अब कौन जा रहा है? ए जा रहा है, रहेगा कौन? बी रहेगा और सी रहेगा. तो बी विल गेन, बी का न्यू रेशियो 2/3, ओल्ड रेशियो 3/7 प्लस 9, 9 3 3 3 2 या 6 minus 3, 3/9. C will gain, C का पहले कितना था? पहले तो जो आएगा मतलब न्यू रेशियो कितना है? 1/3. पहले कितना था C का? 2/9. 3 3 इधर 9, तो 3 इधर 2 इधर, तो हम लोग का आ जाता है 1/9. Therefore gaining ratio is equal to 3:1. बेस सेम आ गया, बस आंसर आ जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इजी. कोई भी डाउट होगा पूछ लेना पॉज करके. नेक्स्ट, एक्स वाई, WXYZ चार पार्टनर है. 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y retires और WXZ decided to share profits and losses equally. न्यू रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो दे दिया है, मेरे को गेनिंग रेशियो निकालना है. तो सेम चीज, गेनिंग रेशियो पॉइंट नंबर ए, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. एक एक करके गया कौन? अच्छा, पहले ओल्ड रेशियो को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं हम लोग. ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3. अब देखो नीचे में 6 सबसे ज़्यादा है, तो 6 को लाने के लिए 2/2 से इंटू करोगे इस टू, ये तो 1/6 ही है. फिर 1/3 इंटू 2/2 इस टू 1/6, यानी कि 2/6 इस टू 1/6 इस टू 2/6 इस टू 1/6, यानी कि 2:1:2:1. ये मेरा ओल्ड रेशियो आया. ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा. इसी को लेके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को लेके काम करोगे तो गलत हो जाएगा. अब हम लोग सम को करेंगे. अब W छोड़ के जा रहा है या Y छोड़ के जा रहा है, तो W गेन, उसका न्यू रेशियो 1:1:1, तो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/2 to 4 plus 1 plus 1 6.
6,2,2,0। तो इसका कोई गेन नहीं है। W के बाद X का निकालना है, एक्सेस गेन 1/3 न्यू रेशियो, और पहले का रेशियो कितना था, X का रेशियो था 1/6, 6,3,2,6,1, 1/6। और एक जन है, वो है Z। Z's गेन, Z का न्यू रेशियो तो 1/3, उसका पहले का रेशियो 1/6, तो सिंपल है, इसका भी 1/6। तो गेनिंग रेशियो 1:1, किसके बीच, X:Z। Y Y छोड़ के गया, W का जो गेन हुआ, W का कोई गेन नहीं हुआ, 0 हो गया, तो Y का पूरा गेन X और Z को मिल गया, Y का पूरा शेयर X और Z को मिल गया। ये हो गया मेरा पार्ट ए। पार्ट बी, A, B, C are partners 4:3:2. She retires from the business. A is acquiring 4/9 of C's share and the balance is acquired by B. तो यहाँ पर भी एक्वायर्ड के बारे में कुछ स्टोरी दे दिया है, तो आप न्यू रेशियो डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। तो सर कैसे निकालना है, पार्ट बी। पहले तो जा कौन रहा है, सी, तो सी का शेयर, सी का शेयर कितना था, 2/9। ये ए को मिलेगा कितना, A will get 2/9 into 4/9 बोला लेना है, 8/81। तो फिर B will get, B का पहले का शेयर कितना था, B का पहले का शेयर था मेरा, सॉरी, उसको तो मिलेगा 2/9। अच्छा 4/9 अगर A ले लिया है तो रिमेनिंग कितना है, 5/9, तो 10/81। ये वो लोग को मिलेगा, पहले जो था उसके साथ ये जो मिलेगा जोड़ेंगे तो हमको नया रेशियो मिल जाएगा। A's न्यू शेयर, पहले था A का 4/9 प्लस अभी हो गया 8/81, 81 36 प्लस 8 44/81। वैसे ही B का न्यू शेयर, B का पहले कितना था, 3/9, अभी कितना लेगा, उसको मिलेगा कितना, 10/81, 9 9 is 81, 9 is 27 plus 10, 37/81। Therefore, new ratio 44:37। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकाल लेना, आई एम नॉट डूइंग इट। गेनिंग रेशियो सिंपल है, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू तो आ गया है, ओल्ड तो आपको पता है। नेक्स्ट, PQR 7:5:3। P ने रिटायर किया और डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q and R will remain the same as existing between P and Q. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. एक बार करो, तो यहां बोलता है ओल्ड रेशियो,
एक सेकेंड, हाँ, तो मेरा ओल्ड रेशियो 7:5:3, यहाँ बोलता है P retires and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same जो P and Q में था। तो फिर न्यू रेशियो यानी कि Q/R इज इक्वल टू P और Q में जो था वो था, मतलब P और Q में कितना था 7:5। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, Q's गेन, नया रेशियो 7/12 माइनस ओल्ड रेशियो 5/15। तो मेरा एलसीएम करके 60 आ रहा है, 3 4 12, 3 5 15, 60 रुपीज। 12 5 5 7 35 माइनस 15 4 5 4 20, 15/60। ये क्यू का गेन आया, आर का गेन, आर का पहले कितना था 3 न्यू पहले होगा 5/12 माइनस 3/15, 60 25 12 13/60। Therefore, gaining ratio is equal to 15:13। अब देखो ये वाला सम आप लोग कर लेना, इसका आंसर्स आप मेरे से चेक करवा सकते हो, 4 पार्ट है इसका। हम करवा रहे हैं ये वाला पोर्शन, उसके बाद वाला सम। LMO are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. M retires and the goodwill is valued at 72,000. Calculate M's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill। अच्छा जर्नल आ गया यहाँ पर, ठीक है। न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। कौन जा रहा है, एम जा रहा है, तो एल्स गेन, उसका न्यू रेशियो है 5/8, ओल्ड रेशियो था 4/9, तो एलसीएम 72, 8 9 9 5 45, 9 8 8 4 32, तो 13 डिवाइडेड बाई 72। ये हो गया मेरा एल। इसके बाद किसका आएगा, इसके बाद आएगा मेरा एन, सॉरी ओ, एम तो नहीं होगा, एम तो रिटायर कर रहा है खुद। ओज गेन, ओ का न्यू रेशियो है 3/8 और पहले का रेशियो कितना था, पहले का रेशियो था 2/9,
728993 is a 27, 9882 is a 16, 11 by 72. Therefore gaining ratio आ गया मेरा 13:11. सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालने से नहीं चलेगा, यहां पर आपको जर्नल एंट्री पास करना है. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? गुडविल इज दिया हुआ है 72,000. कौन जा रहा है रिटायर? एम रिटायर कर रहा है. देयरफॉर एम्स शेयर इज इक्वल टू 72,000 है मेरा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और एम का शेयर है 3/9. तो 72,000 इंटू 3/9, 9 8 8 3 24,000 का मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? एम को मिलेगा. देगा कौन? गेनिंग पार्टनर. कौन कौन गेन किया? एल एंड ओ. तो जो गेन करेगा वो देगा, तो यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट. एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट. मिलेगा किसको? टू एम्स कैपिटल. कोई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं होगा, वो एडमिशन में होता है. एम को मिलेगा टोटल 24,000, और ये 24,000 को वो लोग 13:11 में बांटेगा. 13/13:11 मतलब 24 इंटू 24,000, यानी कि ये आएगा मेरा 13,000 आई थिंक, और ये आएगा मेरा 11,000. इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं, और यहाँ पर 11/24 इंटू 24,000. कौन सा रेशियो में बांटा? फिर से लिख दे रहे हैं नीचे में 13:11. प्लीज रिवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट सम. यही सम से बड़ा वाला सम बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट. PQRS चार पार्टनर 5311. एस जा रहा है. गुडविल ऑफ द फर्म 4,20,000. न्यू रेशियो 4:3:3. तो मेरे को पहले गेनिंग रेशियो निकालना है. न्यू माइनस ओल्ड. कौन कौन है? पी. पीज गेन. पी का न्यू रेशियो 4/10, 4:3:3, माइनस ओल्ड रेशियो 5/5 3 8 8 10, 5/10. 10 4 - 5 -1, यानी कि ये बंदा सैक्रिफाइस कर लिया. ठीक है, गेन करना था, अच्छा बात है. उसके बाद क्यूज गेन. पॉजिटिव में आंसर आएगा तो मेरा गेन, नेगेटिव हो गया तो उल्टा, क्योंकि फॉर्मूला में न्यू माइनस ओल्ड करके रखा हुआ है. क्यू का गेन, क्यू का पहले अभी शेयर है 3/10, और उसका पहले शेयर था 3/10, तो कोई चेंज नहीं, नील, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्स गेन न्यू है 3/10, पहले था 1/10, यानी कि 2/10 उसने गेन किया. अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करोगे? इसका जर्नल एंट्री का याद रखना कॉन्सेप्ट, जो गेनिंग करेगा उसको देना पड़ेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा. सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस यहां पर मिस्टर पी कर रहा है. मिस्टर पी सैक्रिफाइस कर रहा है, और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? जो छोड़ के जा रहा है. छोड़ के कौन गया? एस. तो ये दोनों को मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और देगा कौन? जो गेन किया. गेन यहां पर एक ही जन है, मिस्टर आर. तो आर को हम लोग ग्रीन से मार्क कर देता है.
ठीक है सर, क्यू का क्या होगा, क्यू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसका जीरो है, तो जर्नल एंट्री पहले लिखोगे फिर अमाउंट के बारे में सोचना। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया 4,20,000, ठीक है। तो फिर आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको किसको मिलेगा, टू पीस कैपिटल क्योंकि उसने गेन किया है, प्लस जो छोड़ के गया एसएस कैपिटल, एक एक करके ब्रैकेट। 4,72,000 था गुडविल ऑफ द फर्म। अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर दे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म गेन किया है तो इंटू 2/10, तो 47 लाख 4,72,000 divided by 10 into 2, 94,400। और पी का कितना आया था, पी का आया था मेरा 1/10। एस का शेयर कितना है, एस का शेयर 1/10, 47,200, 47,200। बस हम लोग का ये हो गया, ये बंदा गेन किया था और ये दोनों सैक्रिफाइस किया था। ऑलवेज याद रखना, एडमिशन में भी ऐसा सम था। नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, जस्ट वेट। ओके, तो अभी तक हम लोग भी जो भी किया था वो था आपका बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, रेशियोज और कैलकुलेशन का। अब देखो इसके बाद रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन पूरा सिमिलर होगा जैसे मैंने एडमिशन में सिखाया था, वैसे ही होगा रिवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में बिफोर स्टार्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में कुछ स्टेप्स आप फॉलो करना, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट स्टेप में ओपनिंग बैलेंसेस को डालोगे आप। अगर 3 पार्टनर है तो सबका बैलेंसेस डालोगे। इसे कैसे डालना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों में डाल दोगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स। ये चीज आपका एडमिशन में भी था, तो बाई जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट। माइंड इट, ये लायबिलिटी साइड में होगा पीएल अकाउंट, तब आप बाई पीएल करोगे, मतलब वो प्रॉफिट था। और ये पीएल अगर मेरा लॉस में या एसेट साइड में रहता है तो हम लोग उसको 2 पीएल कर देगा। तो अलग से मैंने लिखा देता है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट ऑल लॉसेस। लॉसेस में क्या क्या आएगा, पीएल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फिर आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब मेरा एसेट साइड में रहेगा। तो आप इसको डालोगे 2 पीएल बोल के, ए बी सी डेबिट साइड में, ठीक है। पोस्ट द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी बैलेंस आया था वो आप डालोगे।
रिवैल्यूएशन में अगर 2 पार्टनर्स कैपिटल आया था तो बाई रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन में अगर बाई पार्टनर्स कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रिवैल्यूएशन, ऑपोजिट वाला चीज, ठीक है। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखना पीएफजी अकाउंट बोल के नहीं लिखना है, जो अभी पहले सम किया था ना, बाई ए बाई बी बोल के सी में, 2C बोल के ए और बी में। कॉन्ट्रा एंट्री बोलता है डेबिट में भी क्रेडिट में भी। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स लोग अपना कैपिटल अकाउंट से प्रीमियम काट के आपको दे देगा रिटायरिंग पार्टनर को। तो यानी कि रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर पीएफजी, हम इसका एंट्री लिखा देता है, जो लोग गेन किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, तो इसको हमको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। और लास्ट एंट्री ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट। सपोज सी रिटायर कर रहा है तो सी का बैलेंस हम लोग कहाँ डालेगा, लोन अकाउंट में डालेगा। ये लोन तभी डालना है जब बोला है, अगर बोलता है कि पेमेंट करोगे तो पूरा पैसा पेमेंट कर देना। तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आप ये सम करोगे इसका तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, लास्ट में बैलेंस सीधी कर देना पड़ेगा। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग एक सम देख लेता है। यहाँ देखो कनिका दिशा एंड कबीर वे पार्टनर्स 2:1:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड फ्री रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व फंड नहीं है, रिजर्व फंड होता तो बांटते, तो इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन इस तरफ एसेट साइड में पीएल अकाउंट दिया हुआ है, हम रेट से मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये लॉस है। एसेट साइड में होना मतलब ही लॉस, और लॉस के लिए हम बोला था पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, 2 हो जाएगा। फिर बोलता है कनिका रिटायर्ड, कौन रिटायर कर रहा है, कनिका रिटायर कर रहा है। कनिका बोले तो फर्स्ट वाला बंदा, फर्स्ट पर्सन ये वाला। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म डायरेक्टली नहीं दिया, आपको निकालने बोला है। 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है। प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक सेकेंड, 13 14 14 15, और ये 15 16 का पीएल लॉस है 20,000, तो 3 साल आपको मिल गया, राइट। तो उसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में 3 साल दिया हुआ है, अभी का साल में 20,000 लॉस, पहले का साल में 1,30,000 प्लस 1 लाख। ये तीनों को टोटल करके डिवाइड करोगे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेट मी कैलकुलेट, 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, 70,000 रुपया का मेरा प्रॉफिट आया एवरेज। तो गुडविल आएगा कितना, ईयर्स ऑफ परचेज बोला, 2 years ऑफ परचेज, 70,000 इंटू 2, 1,40,000। कौन जा रहा है, कनिका जा रहा है, तो कनिका का शेयर निकाल लो।
Kanika's share 1,40,000 डिवाइडेड बाई, कितना रेशियो था उसका, 1/4, सॉरी सॉरी 2/4 होगा, वेरी सॉरी, कनिका पहला वाला पर्सन था, तो 70,000 आ गया, ये कनिका का शेयर है। ठीक है, अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या न्यू रेशियो दिया भाई सब में? न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो मेरा ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहां पर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। कनिका चली जा रही है तो रह जाता है दिशा एंड कबीर 1:1 इक्वली। ठीक है, अब इसका जनरल एंट्री पास कर लेते हैं एक बार, पहली बार कर रहे हैं इसीलिए जनरल एंट्री बना रहे हैं। कौन जा रहा है? कनिका जा रहा है, कनिका को मिलेगा, कौन देगा? दिशा एंड कबीर। तो दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट किसको मिलेगा? टू कनिका। कनिका का कैपिटल में मिलेगा 70,000, ऑलरेडी वर्किंग नोट में बनाया है। 70,000 को इक्वली बांटोगे तो 35,000 और 35,000। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? यही वाला है। ठीक है, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट स्टॉक, ये दोनों चीज आएगा सिर्फ। तो फिक्स एसेट और स्टॉक में क्या बोलता है? एक सेकेंड, स्टॉक 1 लाख था, 120% करना है, मतलब 20% से बढ़ाना पड़ेगा। तो 20,000, 1 लाख का 20%, 20,000 स्टॉक बढ़ाना है। एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिक्स एसेट 3 लाख करना है, पहले कितना था? 2,40,000, तो 60,000 से बढ़ाना है। 10 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हम लोग का। स्टॉक बढ़ेगा, फिक्स एसेट बढ़ेगा, तो बाई स्टॉक अकाउंट 20% मतलब 20,000। और उसके बाद फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कितना था? 2,40,000, 3 लाख करने को बोला है, तो बाई फिक्स एसेट 60,000 से बढ़ गया। ये दोनों को टोटल करोगे, बांटोगे। ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर तीनों जन है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 80,000 को बांटेंगे हम लोग, कनिका, दिशा एंड कबीर। 80,000 रेशियो था मेरा 2:1:1। 2:1:1। तो 80,000 इंटू 2/4, 80,000 इंटू 1/4, 80,000 इंटू 1/4। अमाउंट आएगा यहाँ पर 40,000, 20,000 और 20,000। ये इनर कलम में करोगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको स्टेप्स लिखा दिया है।
हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3 पार्टनर, के, डी, के, के, डी, के। फर्स्ट स्टेप बोला था बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को डालना है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का है 2 लाख, 1 लाख और 80,000, 2 lakhs, 1 lakh और 80,000। रिजर्व तो है नहीं, तो सेकेंड स्टेप मेरा होगा नहीं। थर्ड स्टेप क्या था? क्वेश्चन में वापस आओ। डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व नहीं होगा, लॉसेस तो नहीं है। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में हम लोग डाला था 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो इधर आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन। अमाउंट 40,000, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, अब आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिशा और कबीर डेबिट हुआ, कनिका को मिलेगा, तो कनिका में बाई दिशा's कैपिटल बाई कबीर कैपिटल अमाउंट 35, ध्यान से बैठाना। दिशा का नाम बोल के दिशा में मत बैठाना, कबीर का नाम बोल के कबीर में मत बैठाना, कनिका को बैठाना। कनिका कौन है? पहले वाला पार्टनर ही तो कनिका है। तो 35,000, इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, मतलब इस तरफ भी आएगा। टू कनिका बोल के कनिका में मत डालना, दिशा में डालोगे 35,000 और कबीर में डालोगे 35,000। ये हो जाने के बाद हम लोग का मोटा मोटी सब कुछ पोस्ट हो जाता है। लास्ट में बोला था ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, और क्वेश्चन में भी बोला है लोन में ट्रांसफर करना है। तो कनिका का बैलेंस करोगे, बैलेंस करके लोन निकालोगे। 2,40,70, तो 2,70,000 उसका लोन में डालेंगे टू कनिकाज लोन अकाउंट। बाकी लोग के लिए टू बैलेंस कैरेड डाउन, 1,20,000 माइनस 35, 95, 1 लाख माइनस 35, 65। सर इसका बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि वो लोन में डाल दिया हम लोग। After doing this, we will prepare our closing balance sheet. सबसे पहले दिशा's कैपिटल 95,000। अच्छा एक सेकेंड ना, ये हमको लग रहा है गलत है, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1,20,000 माइनस 35, 85,000 होगा। कबीर कैपिटल 65,000। लोन अकाउंट कनिका का, कनिकाज लोन अकाउंट 2,70,000। और क्वेश्चन में आ जाओ, इसके लिए हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स जितना था उतना डालोगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जितना था उतना डालोगे, 5347। क्रेडिटर्स 53,000, प्रोविडेंट फंड 47,000। एसेट साइड
बैंक जितना है उतना ही डालोगे, क्योंकि उसको कुछ पेमेंट नहीं किया और ना ही ये एडमिशन है कि आप जोड़ोगे। अगर ये पेमेंट हो जाता, लोन नहीं करके अगर पेमेंट हो जाता तो बैंक से माइनस कर देते 60,000। डेटर जितना था उतना ही डालोगे, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, 60,000। स्टॉक 20,000 से बढ़ेगा, 120% करने बोला था, तो 1,20,000। स्टॉक के बाद फिक्स एसेट्स 3 लाख। टीएल डेबिट बैलेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है मैंने लॉस की तरह। अब दोनों तरफ टोटल करो, देखो टैली हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, दिस विल नॉट बी 65,000, ये मेरा 85,000 होगा। ठीक है, और ये 85,000 मेरा बैलेंस शीट में भी आएगा, तो मेरा दोनों तरफ 5,40,000 आ जाएगा। तो एकदम सिंपल है, रिटायरमेंट का सम। एडमिशन अगर अच्छे से कर पाओगे तो ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है। नेक्स्ट वाला सम हम आपसे डिस्कस कर लेता है, आप लोग खुद से ट्राई करके मेरे को भेज देना। एबीसी और पार्टनर्स, रेशियो इसका अलग है, आपको बेस सेम करके लाना है। सबका बेस 6 लाओ, सबसे ज्यादा वाला चीज, तो रेशियो आपका सेम आ जाएगा, मतलब बेस सेम करके रेशियो कर लेना। यहाँ पर रिजर्व है, सॉरी, तो ये रिजर्व हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जो ऊपर में ओल्ड रेशियो आपने निकालोगे, ये वाला चीज, उसमें बांट देना पार्टनर्स कैपिटल में, और एसेट में कुछ नहीं है। नीचे में देखता है सी रिटायर्ड, सी मतलब ये वाला, ये जा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 24,000, गुडविल वैल्यू बोल दिया है। सी का शेयर वो तो हमको पता ही है, सिर्फ न्यू रेशियो दे दिया है 3:2, तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लेना। गेनिंग रेशियो निकाल के फिर उसको बांट देना। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, तो प्लांट को घटाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 2 प्लांट, 10% मतलब 4,000। फर्नीचर को भी घटाना है, तो 2 फर्नीचर, 5% ऑफ 10,000 मतलब 500। स्टॉक बढ़ाना है, 22 स्टॉक, 25,000 का 15% कर लेना। और बिल्डिंग को भी बढ़ाना है, बिल्डिंग है मेरा 50,000, 50,000 का 10% 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 2,000, ये इंपॉर्टेंट है, मेरा पहले था 500, अब 18,000। ऑलवेज रिमेंबर डेटर्स का ग्रॉस फिगर के ऊपर पीडीडी कैलकुलेट होगा। 18,000 का, पर यहाँ अमाउंट तो बोल ही दिया, अगर परसेंटेज में बोलता तो 18,000 के ऊपर कैलकुलेट कर, तो 2,000 करना है, रेस टू, बाई नहीं है, बढ़ा के 2,000 करना है। 500 था, तो 1,500 रुपया से आपको पीडीडी को बढ़ाना पड़ेगा। पीडीडी इज अ लाइबिलिटी, तो 2 पीडीडी हो जाएगा 1,500 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। बस बाकी सब नॉर्मली होगा। पार्टनर्स कैपिटल गुडविल का वैल्यू में देख लेना, उस हिसाब से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये आप लोग कोशिश करोगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। दैट्स ऑल। अगर रिटायरमेंट में और भी कोई सम्स मिलता है तो हम आपको बोल देगा। फिलहाल दैट विल बी एनफ फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के पहले एक बार ये देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो इसका हम लोग एक बार सोल्यूशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा मेरा सबसे पहला। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, एसेट घटेगा तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 10%, 40,000 का 4,000 रुपीज। फर्नीचर 5% से घटाना है, फर्नीचर 10,000 था,
2 furniture 500. Stock to be appreciated by 15%, stock बढ़ेगा. स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक पहले था हम लोग का 25,000. तो 25,000 का 15% 3750. बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा तो बाई. फिर बोलते हैं बिल्डिंग 10%, बिल्डिंग 50,000 था, बाई बिल्डिंग 5,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 2,000. 500 मेरा पहले था, अभी आपको 2,000 करना है तो 1,500 से बढ़ना है. लाइबिलिटी बढ़ेगा तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 से बढ़ाना है, तब जाके 2,000 हुआ. और कुछ नहीं है तो हम लोग इसको टोटल करेगा तो यहाँ पर ये ज़्यादा है 8,750. इस तरफ भी लिखा 8,750. माइनस 6,000 टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी में बांटोगे, आंसर आएगा आपका इधर में 2,750. इसको हम लोग को बांटना है. रेशियो था, अगर हम लोग इसको बेस को सेम रखेगा तो हम लोग का रेशियो आ जाएगा 1/3. 6 लाने के लिए 2 से इंटू करोगे तो 2/6. हाफ है 1/2 तो 3 से इंटू करोगे 3/6. 2:3:1. तो 2:3:1 में हम लोग बांटेगा 2,750 को. 2,750 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 917. 1,375. 458. तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है. डेबिट क्रेडिट जरूर दीजिएगा. न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. ना आप लोग बोलोगे सर ये वर्किंग नोट कब करना है? ये वर्किंग नोट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले कर लेना, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के बाद जगह छोड़ देना पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के लिए, उसके बाद भी गेनिंग रेशियो कर सकते हो. गेनिंग रेशियो का पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये देना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कटेगा. कौन कौन गेन करेगा? गेन करेगा ए बी सी तो जा रहा है, तो ए का न्यू रेशियो 3/5 और पहले का रेशियो था 2/6. बी का न्यू रेशियो 2/5, पहले का 3/6. 30/6, 6 18, 6 5 5 to 10, 8/30. -3/30.
जो माइनस आया उसको हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइस किया। तो हम आपको बोला था कुछ देर पहले ही, जब सैक्रिफाइस करोगे तो उसको पैसा मिलेगा, तो बी को पैसा मिलेगा, ठीक है। देगा कौन? ए। और ए पैसा किसको देगा? फिर बी को तो देगा ही, सैक्रिफाइस किया। और सी भी जा रहा है तो सी को भी ए ही देगा। इसका जर्नल एंट्री बना लेता है सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 बोला है, ये पूरा फर्म का गुडविल है। 24,000 इसमें से जा रहा है पहले सी, तो सी शेयर 24,000 इंटू 2:3:1, तो 1/6 4,000। अब हम लोग जर्नल बनाएंगे। जर्नल का एंट्री होगा, जिसका गेन हुआ वो देगा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मिलेगा किसको? बी को। और किसको? सी को। ए को मिलेगा, ए को देना पड़ेगा 8/30 इंटू 24,000, 6,400। बी का 3/30 इंटू 24,000 2,400, और सी का तो आपने निकाला था 4,000। एक्सक्यूज मी। बी का कैसा आया दिखा दे रहा है, 3/30 इंटू गुडविल ऑफ द फर्म 24,000। सुनो ध्यान से, अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देता, अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देता, सपोज आपको बोला है प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सी इज इक्वल टू 4,000, आपको इधर से गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। कैसे? 1/6 के लिए 4,000, तो 1 के लिए कितना होगा? 4,000 इंटू 6/1, गुडविल 24,000। ब्लू में मैंने जो किया है वो तभी होगा जब आपका सी का शेयर दे देगा, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म नहीं देगा। सर गुडविल ऑफ द फर्म क्यों चाहिए? गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए ए का और बी का शेयर निकालने के लिए। और सर अभी क्या किया, अभी हम लोग का सम में गुडविल दे दिया था, तो सम मेरा इजी हो गया। तो ब्लू वाला हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा होगा, ब्लैक में जो किया ये एक्चुअली में जो सम में दिया हुआ है, ठीक है। ये एंट्री, ये इसको हम बोला था कॉन्ट्रा एंट्री, ये पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट होगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। Partners capital account, 3 partners are there, A, B and C, A, B and C. By balance brought down, $30, $40, $25, 30,000, 40,000, 25,000। जनरल रिजर्व 16,000, उसको बांटना है। स्टेप्स याद रखना, ऊपर में करवाया था पहले ही। बाई जनरल रिजर्व 16,000 को बांटोगे। बाई जनरल रिजर्व यहाँ पर था, कितना था? 16,000 को हम लोग बांटेंगे 2:3:1। 16,000 2:3:1, 6 into 2, 5,333।
8,000, 2,667. आफ्टर दिस हम लोग रिवैल्यूएशन में जाएंगे। रिवैल्यूएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल किए थे तो बाई रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एसेट साइड में कोई लॉस नहीं है, होता तो वो 2 बोल के राइट ऑफ हो जाता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या पीएल डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं रिवैल्यूएशन में 917, 1375 एंड 458। अब ये वाला एंट्री पास करोगे, गुडविल वाला, तो बाई एस कैपिटल बोल के आप बी और सी में डालोगे 2400 एंड 4000। टू बी टू सी बोल के ए में डालोगे 2400, 4000। कैपिटल बोलना, सिर्फ बी मत लिखना। गुडविल का इफेक्ट हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व्स हो गया, और कुछ नहीं है इस सम में। अभी हम लोग को देखना है कि पूछा क्या था। सी का जो रिटायर हो रहा है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, तो वो पूरा पैसा मेरा लोन में चला जाएगा। तो 2C's लोन, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड, $25,000 plus 2,667 plus 458 plus 4,000, 32125 सी का बैलेंस आया। और बाकी लोग के लिए 2 बैलेंस कैरेड डाउन। $30,000 plus 5,333 plus 917 minus 2,400 minus 4,000, 29,850 का मेरा ए का बैलेंस आ गया। $40,000 plus 8,000 plus 1,375 plus 2,400, टोटल आ जाता है 51,775। तो ये मेरा ए आया, ये मेरा बी आया। अभी हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। एक सेकेंड, बैलेंस शीट में सबसे पहले A is capital, this is the liability side. B is capital, 29,850, 51,775। A और B का कैपिटल आ गया बैलेंस। फिर आएगा C का लोन 32,125। अब बाकी अमाउंट्स को डालोगे आप क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन में रिजर्व था, नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 25,000, तो क्रेडिटर्स जैसा है वैसे ही आएगा, बिकॉज वो मेरा रिवैल्यूएशन में कुछ हुआ नहीं था। तो क्रेडिटर्स कितना था हम लोग का? क्रेडिटर्स था 25,000 और लोन पेएबल 15,000, दोनों आएगा। 25,000 क्रेडिटर्स और लोन पेएबल 15,000। अब हम लोग का एसेट साइज स्टार्ट करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले था बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरा बढ़ गया 5,000 से। बिल्डिंग था कितना? 50,000, तो बिल्डिंग हो जाएगा 55,000।
अगर टाइम मिला एग्जाम में तो ब्रैकेट में दिखा देना 50 + 5। टाइम नहीं है तो डायरेक्टली लिख लेना। 55,000 बिल्डिंग के बाद हम लोग का नेक्स्ट था बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 4,000 से कम होगा, पहले 40,000 था तो प्लांट एंड मशीनरी 36,000 आ गया। शॉर्ट फॉर्म में पी एंड एम बोल के डाल रहे 36,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 5% से कम हो गया तो फर्नीचर 9,500 आ जाएगा। 10,000 था, 500 से कम हो गया, 9,500 हो गया। आफ्टर फर्नीचर स्टॉक है 25,000, स्टॉक 3750 से बढ़ेगा। $25,000 + 3750 तो 28,750। स्टॉक के बाद डेटर्स 18,000, इनर कलम में 500 का पीडीडी था, आप पीडीडी को बढ़ा के 2000 1500 से बढ़ा दिया है तो पीडीडी मेरा 2000 हो गया है। तो मेरा इसको माइनस करके आ जाएगा 16,000। उसके बाद है मेरा कैश इन हैंड, जितना था उतना ही। ये एडमिशन नहीं है, ये रिटायरमेंट है, तो कैश जितना था उतना ही, क्योंकि पेमेंट कुछ हुआ नहीं, पेमेंट मेरा लोन में ट्रांसफ़र हो गया था। तो 8,500। नाउ लेट अस डू द टोटलिंग ऑफ बोथ द साइड। $29,850 plus 51,775 plus 32,125 plus 25,000 plus 15,000 153,750 आ रहा है। 153,750। Let us think about the asset side. 55,000 plus 36,000 plus 9,500 plus 28,750 plus 16,000 plus 8,500. It is tallying 1,53,750. I hope this is clear. We will move on to the next sum now. Okay, this is a very straightforward sum. यहाँ पर देखो गुडविल दे दिया है 70,000 पूरा फर्म का। सर नॉट टू अपेयर इन द बुक्स मतलब क्या है? वही तो है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, जो गेन करेगा वो देगा, जो जा रहा है उसको मिलेगा। तो न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो इक्वली मत मान लेना। न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेगा गुडविल का एडजस्टमेंट। लास्ट टाइम मैं बोला था पहले गुडविल को वर्किंग कर लेना। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू वाई चला जाएगा तो एक्स और जेड, x is to z is equal to 2:1। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 70,000। Therefore, प्रीमियम फॉर गुडविल 70,000। अच्छा ऐसे लिख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ y 70,000 इंटू 2/5, 28,000। दिस 28,000 प्रीमियम y को मिलेगा, देगा कौन? x एंड z। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट y, सॉरी z होगा, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, y को मिलेगा ये पैसा 28,000 y को मिलेगा, ये देगा
एक्स एंड वाई 2:1, तो 2/3 इंटू 28,000, 1/3 इंटू 28,000, 18,667, और 9,333। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या बोलता है। बैड डेट्स डेटर्स में जाएगा, पेटेंट्स वैल्यूलेस बोला है, तो सिर्फ डेटर्स और पेटेंट्स को लेके काम है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बैड डेट होने का मतलब डेटर्स कम हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 लाइन का ही है। टू डेटर्स 2,000, जितना से कम होता है उतना डालता है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। और पेटेंट्स पर वैल्यूलेस, पेटेंट्स था कितना 9,000, तो फुल पेटेंट कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो 2 पेटेंट 9,000। अब इसका टोटल करके इसको बैलेंस को बांटोगे किसके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच। ओल्ड पार्टनर कौन है, तीनों पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड। टोटल आना चाहिए 11,000। 11,000 को 2:2:1 में बांटोगे, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 4,400, 4,400, 2,200। तो मेरा रिवैल्यूएशन हो गया। अब लास्ट, अच्छा डेबिट क्रेडिट ऑलवेज देना, कोई भी अकाउंट क्यों ना बनाओ आप। सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थ्री पार्टनर्स, ए बी सी, ए बी एंड सी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस इज 82, 60, 75, 500, 82,000, 60,000, 75,500। रिजर्व 18,500 को बांटना है, सेकेंड स्टेप। बाई रिजर्व 18,500 को 2:2:1 में बांटोगे, 7,400, 7,400, 3,700, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का बैलेंस। रिवैल्यूएशन में बाई पार्टनर्स कैपिटल आया था, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रिवैल्यूएशन आएगा, 4,400, 4,400, 2,200। आफ्टर दिस प्रीमियम फॉर गुडविल का जो मैंने एंट्री यहाँ पर किया था एक्स, जेड और वाई, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो बाई एक्स, बाई एक्सेस कैपिटल, अच्छा एक्स थोड़ी होगा, हाँ एक्स होगा,
ये ABC नहीं होगा, X Y Z, X Y Z। तो बाई एक्सेस कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, फिगर्स को देख लीजिए। 18667 y को मिलेगा फ्रॉम x और 9333 z से मिलेगा y को। 2y कैपिटल x से काट लिया जाएगा तो डेबिट साइड, और z से काट लिया जाएगा तो डेबिट साइड। 2y बोल के y में नहीं बैठेगा, बाई x बोल के x में नहीं बैठेगा। ये थोड़ा ध्यान से करना, यही है मेरा कॉन्ट्रा एंट्री। अब जो भी बैलेंस होगा y का वो हम लोग लोन में डालेंगे। कुछ बोला तो है नहीं, तो हम लोग लोन में ही डालेंगे। 2y's लोन अकाउंट 6000 प्लस 7400 प्लस 18667 प्लस 9333 माइनस 4400, 37000 का लोन आया जो y को देना पड़ेगा, फर्म देगा। और बाकी लोग के लिए 2 बैलेंस कैरेड डाउन निकाल लीजिएगा। 8200 प्लस 7400 माइनस 4400 माइनस 18667, एक्स का डेबिट बैलेंस आ जा रहा है, तो एक्स का बैलेंस बाई पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस सीडी होगा। $7,467। सर जेड का देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मेरा कैलकुलेशन एरर था, वो 82,000 होगा, सॉरी। अच्छा, तो 82,000 प्लस 7400 माइनस 4400 माइनस 18667, 66,333। और जेड का 75,500 प्लस 3700 माइनस 2200 माइनस 9333, 67,667। टोटल कर लेना। अब हम लोग लास्ट बनाएंगे बैलेंस शीट। एक्सेस कैपिटल 66,333, जेड्स कैपिटल 67,667, वाई's लोन 37,000, क्रेडिटर्स 49,000 जैसा था। सर रिजर्व तो बांट दिया है। $49 था। एसेट साइड में क्या क्या है, कैश है, जैसा था वैसे ही रहेगा, पेमेंट कुछ हुआ नहीं, 8,000। डेटर से 19,000, वहाँ से 2,000 कम हो गया बैड डेट के लिए, तो 17,000। स्टॉक 42,000, जैसा था वैसे ही रहेगा, नो चेंज।
स्टॉक के बाद बिल्डिंग 2,07,000। और पेटेंट्स को लिखना नहीं है क्योंकि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स पूरा राइट ऑफ हो चुका हम लोग का। नाउ टोटलिंग करके देख लेते हैं एक बार। $2,20,000 आ रहा है एक साइड का टोटल। यहाँ पर आई थिंक वाई का बैलेंस में थोड़ा मिस्टेक था। यस, वाई में ये 60,000 होगा, आई हैव टेकन 6,000। तो 60,000 प्लस 7,400 प्लस 1,8,667 प्लस 9,333 माइनस 4,400, तो आपका 91,000 का वाई का लोन आ रहा है, ना कि 37,000। 91,000। अब देखो क्रॉस चेक करो दोनों तरफ। 66,333 प्लस 67,667 प्लस 91,000 प्लस 49,000, 2,74,000 का मेरा बैलेंस आ रहा है, टोटल आ रहा है। और इस तरफ 8,000 प्लस 17,000 प्लस 42,000 प्लस 2,07,000, 2,74,000 इस तरफ भी आ रहा है। So we are done, both side tallied। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। ओके, इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्टनरशिप में, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। A is to B is to C is equal to 3 is to 2 is to 1. C retired on 31/3/2018। तो तुमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी सब पूरा डेटा आपको दे दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन बनाओगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे, गुडविल का एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल करोगे। सब कुछ करने के बाद सी का लोन आया आपका से 1,00,000 रुपीज, ठीक है। मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल करके एकदम आपको निकल के दे दिया गया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब ये लोन का क्या हुआ, क्वेश्चन में बोल दिया है द लोन वाज नहीं होगा, इज होगा। द लोन इज टू बी पेड इन 4 equal installments annually along with interest at the rate 10% per annum। मतलब ये जो 1,00,000 रुपया है, ये 1,00,000 रुपया को आपको 4 पार्ट में बांटने बोला, ठीक है। 1,00,000 4 पार्ट,
तो कितना करके आएगा? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। ये तो आपका लोन का अमाउंट है, बट सिंस आप डिले कर रहे हो तो इसके साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा। स्टूडेंट्स को लगेगा सर इंटरेस्ट तो 10% है, तो सर 25,000 का 10% 2,500 करके इंटरेस्ट होगा। नो, ऐसा नहीं होगा, बैलेंस के ऊपर होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर बनाने बोलेगा क्वेश्चन में देन ओनली आप बनाओगे, नहीं तो इसको बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्सक्यूज मी, रिटायर हुआ था 31 मार्च 2018। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या लिखे थे, इसके पहले वाला समय लिखे थे टू लोन किया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च की जगह में 1 अप्रैल, एकदम नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में, बाई सीज कैपिटल। कैपिटल से लोन का अमाउंट आया है आपका 1 लाख रुपया। अभी कुछ पेमेंट नहीं होने वाला है लोन का। अगर अभी पेमेंट करता है तो हम लोग पेमेंट करने के बाद बैलेंस अमाउंट को लोन में डालता है। ये पेमेंट हो रहा है कब? हर साल का एंड में, वो भी 4 साल में पेमेंट होगा। तो यानी कि 1 साल बाद 31 मार्च 2019, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दोगे तो उसका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो बाई इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया। तो 25,000 प्लस 10,000, 35,000 आप पेमेंट करोगे 1 साल बाद 31/3/19 टू बैंक। अमाउंट हो जाएगा 35,000। अब बैलेंस निकालेंगे हम लोग। टू बैलेंस कैरेड डाउन 75,000 का। तो मेरा टोटल 1,10,000, 1,10,000, पहला साल खत्म। ऐसे ही मेरा चलता जाएगा नेक्स्ट 2 साल तक। तो इस सीडी को हम लोग बीडी करेंगे 1/4/19 को, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। फिर से 1 साल बाद पेमेंट होगा तो 31/3/2020 बाई इंटरेस्ट 75,000 का 10%, 7,500। फिर ये इंटरेस्ट को आप पे ऑफ करोगे 25,000 का प्रिंसिपल अमाउंट उसके साथ टू बैंक। ब्रैकेट में दिखा दे रहा है 25,000 तो देना है प्लस 7,500, 32,500। इसके बाद इसका बैलेंस रह जाता है मेरा टू बैलेंस कैरेड डाउन 50,000। ऑब्वियस है, 2 साल बीत गया, बचता है और 2 साल, तो ये 50,000 को और 2 साल में पे ऑफ करोगे 25-25 इंटरेस्ट के साथ। 2 साल बीत गया, अब थर्ड और फोर्थ ईयर में जाना है। 31/3/2020 में खत्म किया तो 1 साल बाद, मतलब एक दिन बाद ही शुरू होता है नया साल। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर 31/3 1 साल बाद 21 बाई इंटरेस्ट 50,000 का 10%, 5,000। फिर 1 साल बाद पे ऑफ करना है टू बैंक। 25,000 था मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट,
प्लस 5,000 इंटरेस्ट, 30,000 मेरे को पेमेंट करना है। और लास्ट ईयर का बैलेंस, मतलब अब लास्ट ईयर में जाना है हम लोग को, टू बैलेंस कैरेड डाउन 25,000, क्वाइट ऑब्वियस। फोर्थ ईयर में जैसे ही 25,000 पेमेंट करेंगे तो मेरा बैलेंस ड्यू हो जाए, मतलब क्लियर हो जाएगा। ये 55,000 हो गया, 55,000। अब आपका लास्ट ईयर 31/3/21 में खत्म किया था साल, तो नेक्स्ट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 में। 22 मत कर देना, डेट्स को लेके थोड़ा सावधानी चाहिए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 31/3/22, एक साल बाद इंटरेस्ट 25,000 का 10%, 2500। तो हम लोग इसको पे ऑफ कर देंगे 31/3/22 टू बैंक। 25,000 प्लस 2500 का इंटरेस्ट 27,500। तो मेरा बैलेंस टैली हो जाता है दोनों तरफ 27,500। कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 साल खत्म। अगर इधर में बैलेंस आ जाता है मतलब समझ लेना आपका कहीं ना कहीं पर गलती हो गया। तो ये एक ही सम आपको करना था, देख लो। ऐसे ही होगा, डेट्स को लेके थोड़ा झमेला होता है। ये है मेरा फर्स्ट ईयर, ये है मेरा सेकेंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर, और ये है मेरा फोर्थ ईयर। अमाउंट्स कुछ भी हो सकता है बट सिस्टम तो वैसे ही होगा जो मैंने यहाँ करवाया है। डेबिट क्रेडिट मत लिखना, लिखना मत भूलना, सॉरी। सो दैट्स ऑल। पार्टनरशिप में फॉर योर बोर्ड्स यहाँ तक करना ही बेटर होगा। और भी सम्स जो मैंने क्लास में करवाया है वो सब रिवाइज कर लेना। रिवाइज करके कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ लेना। टेस्ट पेपर में जो भी सम्स करवाया है दैट वुड बी इनफ, और ज़्यादा सम्स करने का रिक्वायर्ड नहीं है। थैंक यू एवरीबडी, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी।